Hello students, how are you? I hope you will be fine. आज हम लोग पॉजिटिव फॉर्म जो कि पार्ट 1 उसका सेकंड पार्ट पर आने वाले हैं। सेकंड पार्ट पे हम लोग आज एस का यूज़ ऑफ एस हम लोग आज इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आज इसको समझेंगे कि एस, तो पिछला जो आपको पार्ट था, प्रीवियस पार्ट में आपको एस के बारे में बताया गया था कि एस का यूज़ करते हैं। आज फिर उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप लोग एस जो उस दिन आपको बताया गया था यूज़, यहाँ पर लिखते चलिए हम लोग अब कि रूल ऑफ एस, रूल RULE, रूल ऑफ एस, रूल ऑफ एस, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि एस का क्या रूल है, इसको हम लोग कहाँ सेट कर सकते हैं। तो रूल यहाँ पर सबसे पहले कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। द सिस्टर ऑफ राम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द सिस्टर ऑफ राम, द जो हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे, द सिस्टर ऑफ राम, द सिस्टर ऑफ राम, इसको हम लोग कर सकते हैं। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? द सिस्टर ऑफ राम हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद फादर ऑफ सीता, द फादर ऑफ सीता, द फादर ऑफ सीता। उसके बाद द कार ऑफ नेहा, द कार ऑफ नेहा। ये जो है कुछ सेंटेंस आपके पास जैसा है, सब में देखिए ऑफ लगा के हम लोग इसको बना रहे हैं रूल्स ऑफ एस में। इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे पॉजिटिव फॉर्म में अगर इसको हम लोग चेंज करके लिखते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं द सिस्टर ऑफ राम, तो लिखेंगे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, राम्स। देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखिए राम्स सिस्टर, राम सिस्टर। इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं द फादर ऑफ सीता का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीताज फादर, SITA एपोस्ट्रोफी एस, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस। तो क्या लिखेंगे, सीताज फादर, सीताज फादर। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग द कार ऑफ नेहा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि नेहाज, नेहाज कार, नेहाज कार। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या लिखे हैं कि रूल क्या बताता है कि जब हम लोग किसी सेंटेंस में हम लोग ऑफ लगा के करते हैं तो उस जहाँ जहाँ ऑफ रहता है वहाँ हम लोग एस लगा के बना सकते हैं। तो रूल ऑफ एस यही बताता है, जिसमें हम लोग सेंटेंस में जहाँ जहाँ ऑफ रहेगा वहाँ हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इस तरह से एस लगा के मैंने क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नाउन है उसको फर्स्ट में डाल के और फर्स्ट वाला नाउन को लास्ट में डाल के हम लोग इस तरह से एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसको हम लोग कन्वर्ट करके बना सकते हैं। इसको कहते हैं रूल ऑफ एस। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है इसमें कि एस का जो यूज़ है, तो यूज़ ऑफ एस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यूज़ ऑफ एस, एस का प्रयोग, यूज़ ऑफ एस। जैसे यहाँ पर लिखते हैं चलिए कि एस का प्रयोग, एस का प्रयोग सिंगुलर नाउन, एस का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक मतलब लिविंग थिंग्स होता है, प्राणी, एस का प्रयोग प्राणीवाचक, पहले इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं, प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक संज्ञा सिंगुलर नाउन, ठीक है, एक वचन जिसको कहते हैं प्राणीवाचक संज्ञा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। प्राणीवाचक संज्ञा में जो सिंगुलर नाउन जिसको कहते हैं एक वचन, एक वचन के साथ किया जाता है। प्राणी एस का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञा सिंगुलर नाउन, एक वचन, एक वचन
के साथ किया जाता है। मतलब क्या हुआ? तो इसका जस्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल में क्या रहेगा, जैसे हम लोग इसके पहले भी एग्जाम्पल दिए हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स का बात करते हैं। जैसे द फ्रॉक ऑफ द गर्ल्स लिखा हुआ है, द फ्रॉक्स ऑफ द गर्ल, द फ्रॉक ऑफ द गर्ल्स, द FROCK फ्रॉक ऑफ द गर्ल, मतलब लड़की की फ्रॉक। इसको ये फ्रॉक आप देख रहे हैं, फ्रॉक क्या है मेरा, सिंगुलर में है। देखिए, तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे इसको हम लोग द गर्ल्स फ्रॉक, लिखेंगे द गर्ल्स GIR एपोस्ट्रोफी S, द गर्ल्स फ्रॉक, द गर्ल्स फ्रॉक। देखिए इस तरह से लिखाएगा। तो यहाँ पर मेरा देखिएगा जो फ्रॉक है ऑफ द गर्ल, गर्ल भी मेरा देखिए सिंगुलर में जा रहा है। तो कहने का है कि एस का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक बोले तो यहाँ पर गर्ल मेरा प्राणीवाचक में जा रहा है और सिंगुलर नाउन है। तो एस का प्रयोग सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ किया जाता है, जिसमें गर्ल्स मेरा आएगा। देखिए गर्ल्स को प्राणीवाचक लेते हैं, सिंगुलर है, तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एक और हम लोग इसका लिख देते हैं, जैसे द हॉस्टल ऑफ द बॉयज़ लिखते हैं। चलिए, जैसे द हॉस्टल ऑफ द हॉस्टल ऑफ द बॉयज़। यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्राणीवाचक के साथ सिंगुलर नाउन जो हम लोग हैं, यहाँ पर हॉस्टल ऑफ द बॉयज़, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर हॉस्टल ऑफ द बॉयज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग द बॉयज़ हॉस्टल्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। हॉस्टल ऑफ द बॉयज़ के क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, द बॉयज़ हॉस्टल, द बॉयज़ हॉस्टल। आप इस तरह से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, द बॉयज़ हॉस्टल। तो यहाँ पर देखिएगा, आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर फ्रॉक ऑफ द गर्ल जो हम लोग लिख रहे हैं, तो द गर्ल्स फ्रॉक कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हम लोग और इसमें क्या कर रहे हैं कि द हॉस्टल ऑफ द बॉयज़ लिख रहे हैं, जिसमें हॉस्टल तो मेरा सिंगुलर है, ये मेरा, लेकिन बॉयज़ मेरा पुलर में जा रहा है। देखिएगा उस समय यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए ये जो है, इसके लिए हम लोग बॉयज़ को, देखिए हॉस्टल तो मेरा यहाँ पर सिंगुलर है, लेकिन ये प्राणीवाचक में जा रहा है। तो प्राणीवाचक में अगर आप लोग मान के चले कि जब हम लोग एस का यूज़ करना चाहेंगे, तो यहाँ पर बॉयज़ को क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन जहाँ पर हम लोग बॉयज़ लिखे थे, उस समय हम लोग देखिए लिखने का तरीका हम लोग का इस तरह का है, बॉय लिख के अपोस्ट्रोफी एस को हम लोग एस को साइड करके, माने ये चीज़ जो है, ये एस जो है, यही मेरा एस जो लगा हुआ है, यही एस का काम करेगा मेरा पॉजिटिव फॉर्म के अनुसार। तो उस समय यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल, आप इस तरह से इसको लिखिएगा। तो ये हो गया आपका एस का यूज़। इसके बाद आपका एक और भी जाने वाला है पार्ट, शायद देखते हैं। तो आप लोग ये पार्ट जो है 2 पार्ट है, ठीक है, ये 2 पार्ट आपका देखिए चल रहा है। तो पॉजिटिव फॉर्म का ये पार्ट 2 है, जिसमें आपका रूल ऑफ एस के बारे में इतना बताया गया। नेक्स्ट और भी आपको इसके बारे में फिर बताया जाएगा। आप लोग वीडियो से बने रहें। तो आने वाले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। बी रेडी एंड टेक केयर, बाय।